नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महत्म के 29वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई है सारी कथा हमें सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देवऋषि, यह काम उन दो कौन सी नदियों के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा करें। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुने। चाक्षासु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी कि बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे भगवान, आपने सावित्री को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। भगवान विष्णु ने कहा, यदि सावित्री यथा समय यहाँ पर ना आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में सावित्री जी भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर सावित्री ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती हो और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती हो, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों हुआ करते हैं। यह गायत्री जी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी हैं। यह अदृश्य बहने वाली नदी होंगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप में नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह सावित्री के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल बबूला होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी गायत्री उठकर सावित्री को इस प्रकार शाप दे डाला, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली मच गई। वह स्वरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप में नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। सावित्री ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियां बनोगे। हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, सावित्री के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शिव के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहय पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और सावित्री दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति की यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। कथा समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, तुलसा माता की जय, शालिग्राम की जय, सभी देवी देवताओं की जय। धन्यवाद।